हेलो फोक्स, आज हम लोग आपस में जनवरी मंथ की 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट का इन 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में से किसी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करेगा, वो मेक श्योर करे कि वो उस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। साथ ही साथ मैं आपको इन 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में से एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी बताऊंगा जिसमें आपके लिए कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। साथ ही साथ वो जॉब आपकी परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब भी नहीं है, और आपके लिए जो उसमें जॉब लोकेशन रखी गई है वो भी आपकी दिल्ली एनसीआर में है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इन 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज की हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, साथ ही साथ आप लोग इन पूरे प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। मैं इन 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज का आपको एक ओवरव्यू दूंगा, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी 6 वैकेंसी होंगी उनका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो का भी लिंक अवेलेबल करा दूंगा। जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जिस भी फॉर्म के साथ आपका क्राइटेरिया मैच करेगा, आप मेक श्योर करें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आप उस लिंक पे जिस भी फॉर्म का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करा था उसके फॉर्म के लिंक पे आप नीचे क्लिक करें और आपको इन डिटेल इन डेप्थ उस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इन 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले और उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को टाइमली अपडेट मिलती रहे, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, यानी हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। आप लोग अगर इस चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहली जो हमारी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और जिसके बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज में निकाली गई है, यानी कि हमारे पीडब्ल्यूडी के चीफ कमिश्नर ऑफिस के लिए निकाली गई है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है। इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट में करी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें हमारे लिए 3 निकाली गई है और साथ ही साथ एक वैकेंसी हमारी एक्स्ट्रा यंग प्रोफेशनल की ही एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में भी निकाली गई है, यानी कि टोटल हमारी 4 वैकेंसी निकाली गई है यंग प्रोफेशनल के लिए, 3 वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के लिए निकाली गई है। इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिमांड करा गया है, इन्होंने बोला है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपको मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो पे स्केल होगा, यानी आपको जो रेम्युनरेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराएगा वो आपको एज पर योर क्वालिफिकेशन देगा। यानी अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट है, यानी अगर आपने अपनी मास्टर्स कर रखी है, तो आपको जो सैलरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देगा वो आपको 60,000 रुपीज देगा। और अगर आपने सिर्फ एलएलबी कंप्लीट कर रखी है तो आपको जो सैलरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देगा वो आपको 50,000 रुपीज देगा। यानी अगर आपने एलएलबी की डिग्री ले रखी है और आपको 3 साल का अपना एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको 50,000 मंथली मिलेगी। और अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलबी के बाद एलएलएम भी कंप्लीट करी है अपनी और उसे प्रैक्टिस करते हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो उसको 60,000 रुपीज मंथली मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 40 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को बिफोर 19th ऑफ जनवरी 2024 फिलअप कर दे ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा जिसमें आपको लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके बगल में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे।
आपको इस जॉब वैकेंसी का कैसे पार्ट बनना है, कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, सारी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में दे रखी हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो में जाएं, आप देख लें कि आपको कैसे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरी जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग। हमारी दूसरी जो जॉब वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आरपीएससी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इसमें आरपीएससी हमें जो जॉब डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें विधि रचनाकार की कर रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉ क्रिएटर के नाम से जानते होंगे। इसमें हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी एज अ फ्रेशर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में, यानी किसी कैंडिडेट ने अगर 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है, उससे पहले जो उसने ग्रेजुएशन करी होगी उस ग्रेजुएशन में उसने हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट ने 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है तो जो उसने अपने स्टार्टिंग के 2 इयर्स में जो उसने बीए की डिग्री जिसके बेसिस पे हासिल करी है उसमें उसने इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपके पास इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और एक्सपीरियंस में इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 4 फरवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको इस फॉर्म को बिफोर 4 फरवरी फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं है और अबव 40 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। इन्होंने इसमें क्लियरली बोला है कि आपके सिर्फ 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। पहला एग्जाम आपका हिंदी का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उन इंग्लिश के एस्से को हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एस्से दे रखे होंगे और आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये आपके दोनों एग्जाम होंगे, सिर्फ आपको अपने एग्जाम में एस्से को ट्रांसलेट करना है उनकी अपोजिट लैंग्वेज में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट की इन डेप्थ सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली जाके हरियाणा जुडिशरी के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी है। काफी टाइम से कैंडिडेट्स इसका वेट कर रहे थे। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 31 जनवरी 2024 रखी गई है। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 31 जनवरी फिलअप कर ले, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है, आपके पास सिर्फ एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है वो आपकी 129 प्लस 45 रखी गई है, तो टोटल आपकी वैकेंसी 174 निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं है और अबव 42 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और इन्होंने कैटेगरी के लिए भी, यानी हमारी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। तो हमारे जितने भी फ्रेशर हैं वो मेक श्योर करें कि वो फॉर्म को जरूर फिलअप करें बिफोर 31 जनवरी 2024। अगर आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के सिलेबस से लेके फी से लेके हर एक चीज डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको हरियाणा जुडिशरी का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसकी इन डेप्थ आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम अपनी चौथी वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ असम में।
ये अपॉर्चुनिटी भी इन्होंने 2 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ असम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज करी थी, लेकिन फाइनली इन्होंने ये वैकेंसी फिर से निकाल दी गई है, जिसके लिए इन्होंने अब जो लास्ट डेट रखी है, अगर आप इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म बिफोर 30th ऑफ जनवरी 2024 फिलअप कर देना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ असम हमारे लिए क्या क्या वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है। इन्होंने इसमें आपके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 29 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, इसमें आपके लिए 88 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, इसमें आपके लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। और हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 185 वैकेंसी निकाली गई है। यानी गवर्नमेंट ऑफ असम ने टोटल जो वैकेंसी रिलीज करी है वो इन्होंने 299 वैकेंसी रिलीज करी है। तो आप सभी लोग मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बहुत कम बार आपको ऐसे देखने को मिलता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ा चंक नंबर रिलीज करे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने हर एक डेजिग्नेशन के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड करा है और एक्सपीरियंस डिमांड करा है उसके बारे में बता देता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपको क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हुए 8 साल हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल साइड में। साथ ही साथ इन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए प्लस 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल साइड में। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम क्रिमिनल साइड में आपको प्रैक्टिस करते हुए 3 साल हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी हमारे जो मैक्सिमम एडवोकेट्स हैं जिनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, वो मेक श्योर करें कि वो हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जरूर अप्लाई करें। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 30th ऑफ जनवरी 2024 फिलअप कर दें, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको इस प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। आपको वहां पर जो 4th लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको इस एडवर्टाइजमेंट की माइनर से माइनर डिटेल को एक्सप्लेन करा हुआ है। आप जैसे ही उस वीडियो को देखेंगे आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी 5वीं वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जिसको आप सभी लोग एफसीआईएल के नाम से भी जरूर जानते होंगे। एफसीआईएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल ऑफिसर। ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको परमानेंट जॉब ऑफर करी जा रही है और इसमें आपके लिए कोई भी एफसीआईएल एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू बेसिस पे आपको एफसीआईएल हायर कर लेगा। साथ ही साथ इसमें आपसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है, इन्होंने बोला है आपके पास सिर्फ एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में भी इन्होंने बोला है कि आपकी एज बिलो 35 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको मेक श्योर करना है और मैं चाहूंगा कि इस फॉर्म को हर एक कैंडिडेट जरूर फिलअप करे, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम निकल के आती हैं। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को तो जरूर फिलअप करें। इसमें आपके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ 2 निकाली गई है। एक वैकेंसी आपकी नोएडा के हेड ऑफिस में निकाली गई है एफसीआईएल के, और जो दूसरी जॉब लोकेशन और जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है वो आपके सिंदरी झारखंड के लिए निकाली गई है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें बिफोर 19th ऑफ जनवरी 2024। आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 5th लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको एफसीआईएल के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने आपको बता रखी है कि आपको कैसे इस प्रोसेस का पार्ट बनना है। आप उसे देख सकते हैं और आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम अपनी आखिरी वैकेंसी यानी 6th वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, यूपीपीएससी ने हमारे लिए ये वैकेंसी रिलीज करी है और इसमें हमारे लिए यानी कि फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं।
सबसे पहले हमें जो यूपीएससी डेजिग्नेशंस ऑफर कर रही है, मैं सबसे पहले आपको उन डेजिग्नेशंस के बारे में बता देता हूं। आपको सब रजिस्ट्रार की पोस्ट ऑफर करी जा रही है, आपको कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, आपको असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, आपको लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और आपको लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। टोटल आपके लिए इन्होंने 6 डेजिग्नेशंस में वैकेंसी निकाली है और ये 6 की 6 जो डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं, इनमें से मैक्सिमम डेजिग्नेशंस आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए हैं, यानी जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यूपीपीएससी का ये फॉर्म को जरूर फिलअप करें। साथ ही साथ हमारे जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज हैं, तो वो लोग भी इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप करें। इन फॉर्म्स की हर एक माइनर से माइनर डिटेल मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 6th लिंक अवेलेबल होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करा है उस एडवर्टाइजमेंट की माइनर से माइनर चीज मैंने उस वीडियो में कवर करी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6th लिंक पे क्लिक करेंगे, कैसे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है, हर एक चीज मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करें और उस 6th लिंक में जो वीडियो का लिंक अवेलेबल है आप उसे भी जरूर देख ले। बाकी मैं इस फॉर्म के लिए आपको फिर भी एज बता देता हूं कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यूपी के रेजिडेंट्स को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा हुआ है, तो आप लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। तो ये हमारी 6 की 6 वैकेंसी थी जिनका आप लोगों को पार्ट जरूर बनना चाहिए और ये हमारी सारी वैकेंसी जनवरी के मंथ में निकाली गई हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप इन्हें एज सून एज पॉसिबल इन फॉर्म्स को फिलअप कर लें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।